ऐसे कई रहस्यमय कहानियां हैं जो एस्ट्रोनॉट्स ने बताई। एलियंस की बातें, रहस्यमय चीजें और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स ने ये दावा किया कि उन्होंने स्पेस में ऑर्गेनिक लाइफ को देखा है जो अक्सर स्पेस स्टेशन के पास मंडराते रहते हैं। और ये बिल्कुल ही अलग कहानी है। एक यूएस मरीन ने यह कहा कि यूएसए की गवर्नमेंट ने एक इंसान को मंगल ग्रह पर अबैंडन कर दिया है और ये बात गवर्नमेंट पब्लिक को बताना नहीं चाहती है। मंगल ग्रह पर इंसानों का बेस और हम इंसान उनमें से एक स्पीसीज के साथ जंग में हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आप इस वीडियो के अंत में ये बोलोगे हमसे इतना कुछ छुपाया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी अपडेट्स मिल सके। नासा के एस्ट्रोनॉट ने यह खुलासा किया कि उनका सामना स्पेस शटल में एक एलियन से हुआ। ये थोड़ा कुछ हॉलीवुड या साइंस फिक्शन के प्लॉट से काफी मेल खाता है, लेकिन नासा के एस्ट्रोनॉट ने यह दावा किया कि उन्होंने स्पेस शटल पर एक एलियन जैसे क्रीचर को देखा। नासा के एस्ट्रोनॉट लीलैंड मेलविन ने यह कहा कि उन्होंने उस एलियन जैसे क्रीचर को स्पेस शटल एटलांटिस के पेलोड बे में देखा, जब स्पेस शटल पृथ्वी के चक्कर लगा रही थी। जब उन्होंने ये बात नासा को बताई जो लीलैंड मेलविन ने स्पेस में देखा, इस पर नासा के एजेंसी एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि उन्होंने कोई एलियन जैसा क्रीचर नहीं देखा होगा। वो असल में बर्फ का टुकड़ा होगा जो अक्सर स्पेस शटल से बाहर निकल जाते हैं, और यही टुकड़े लीलैंड मेलविन ने देखा होगा। लीलैंड मेलविन ने इस एक्सप्लेनेशन पे ये कहा कि उन्होंने स्पेस में ट्रांससेक्युलेंट घुमावदार जीवित चीज को देखा, और उन्होंने ये क्रीचर को तब देखा जब वो अपने पार्टनर एस्ट्रोनॉट रैंडी ब्रिस्निक के साथ काम कर रहे थे। इस पर यूफोलॉजिस्ट स्कॉट ने ये कहा कि स्पेस में भी एलियन लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं और ये बात नासा हमसे छुपाना चाहती है। इस पर मेलविन ने ये कहा कि उसे नहीं पता कि नासा क्या छुपा रही है, और जो भी छुपा रही है आप उसे कभी नहीं जान पाओगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब नासा राज छुपा रही हो, और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास मंडराती रहती हैं, और उनमें से कई सारी चीजों का एलियन ओरिजिन है। नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली का गुप्त संदेश कि उन्होंने स्पेस में एलियंस को देखा है। नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने बड़े ही गुप्त तरीके से दुनिया को ये बताया कि उन्होंने स्पेस में एलियंस को देखा है। एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली, जिन्होंने 340 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारे, जो आज तक का सबसे लंबा स्टे है, जो सबको बताने के लिए उतावले थे कि उन्होंने स्पेस में क्या देखा। नासा को हर चीज को कवर अप करने की आदत है, खासकर कोई बात एलियंस की हो तो। स्कॉट केली ने ये मैसेज काफी गुप्त रहकर बताया ताकि उन्हें अटेंशन ना मिले। वीडियो में एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने चौंका देने वाला कमेंट किया। ये अभी भी अनक्लियर है कि स्कॉट केली ने ये बात मजाक में कहा या गुप्त रूप से कहा। स्कॉट केली ने वीडियो में ये कहा कि ग्रेविटी में जाना उतना ही ज्यादा कठिन है जितना नॉन ग्रेविटी को छोड़ना है। तो एलियंस हम इंसान के मुकाबले ये काम ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। बॉब कर्बिन स्पेस वॉक के दौरान जहरीले एमोनिया में कवर हो गए। बॉब कर्बिन स्पेस वॉक में नए नहीं थे जब वो स्पेस स्टेशन पर अपग्रेड इंस्टॉल कर रहे थे, और तभी काम के दौरान कूलिंग लाइन टूट गई, जिसके कारण बॉब के स्पेस सूट पर जहरीला एमोनिया कवर हो गया। पहले तो बॉब ने जैसे तैसे लीक को सही किया, और दूसरा ये काम था कि वो बिना अमोनिया के स्पेस शटल में कैसे घुसेंगे, क्योंकि अभी उनका स्पेस सूट पूरा एमोनिया में कवर है और वो इस हालत में स्पेस शटल के अंदर नहीं जा सकते हैं। एमोनिया का काफी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है
तो उन्हें एमोनिया को सिर्फ वेपराइज करना पड़ेगा। इसके लिए बॉब कर्बिन 30 मिनट के लिए डायरेक्ट सनलाइट में खड़े हो गए, जिससे उनके स्पेस सूट से सारा एमोनिया वेपराइज हो गया। बिना स्पेस सूट के बॉब कर्बिन डायरेक्ट सनलाइट में तंदूरी बन जाते। तो सोचिए, उन्हें ये बात पता ना होती तो वो शायद हमेशा के लिए स्पेस में ही फंसे रह जाते। एक एस्ट्रोनॉट ने ये कहा कि उसे मार्स पर 17 सालों के लिए अकेला छोड़ दिया, जो बात गवर्नमेंट सबसे छुपाना चाहती है। यूएस मरीन रेंडी क्रेमर ने ये दावा किया कि उन्होंने 17 साल अपनी जिंदगी के मंगल ग्रह पर गुजारे, जिन्हें नासा ने 17 सालों के लिए मार्स पर छोड़ दिया। रेंडी क्रेमर ने ये कहा कि वो मंगल ग्रह पर एरिस प्राइम पर लैंड हुए, जहां वो मंगल ग्रह पर एक स्टेशन पर काम करते हैं और उस स्टेशन का नाम है फॉरवर्ड जीब्रा। उन्होंने आगे बताते हुए ये भी दावा किया कि मार्स पर रहने वाले एलियंस मार्स के सतह के अंदर अंडरग्राउंड सिटीज में रहते हैं और वो एलियंस पूरी अच्छी तरीके से सारे सैटेलाइट्स और कैमरे से छुपे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंगल ग्रह पूरी तरीके से जीने लायक है और आपको मंगल ग्रह पर जीने के लिए किसी खास स्पेस सूट की जरूरत नहीं है। रेंडी क्रेमर ने आगे बताते हुए ये भी कहा कि मंगल ग्रह की हवा सांस लेने लायक है और यहाँ तक कि उन्होंने मंगल ग्रह के पहाड़ों पर बिना किसी सूट के चढ़ाई की है। रेंडी क्रेमर ने ये भी कहा कि मंगल ग्रह पर भी बर्फ गिरती है, लेकिन मंगल ग्रह पर बर्फ काफी धीरे गिरती है। रेंडी क्रेमर ने ये भी कहा कि जब वो मार्स पर थे तब वो मार्स के 2 एलियन स्पीसीज से मिले, पहला रेप्टिलियन और दूसरा इंसेक्टिटॉइड्स। रेंडी क्रेमर्स ने आगे बताते हुए ये कहा कि मंगल ग्रह पर इंसानों की कई सारी कॉलोनीज है, जहाँ इंसान हजारों साल से रह रहे हैं। जाहिर तौर पर इंसान और रेप्टिलियंस के बीच में युद्ध हो गया है। रेप्टिलियंस के हैवानियत साजिश के कारण कई ह्यूमन कॉलोनीज खत्म हो गई और सबसे अजीब बात यह है कि रेंडी क्रेमर कैजुअलिटीज में थे। अपोलो एस्ट्रोनॉट ने चांद के दूर हिस्से में एक रहस्यमय गाना सुना। अपोलो एस्ट्रोनॉट जो 2 महीने पहले से चांद के चक्कर लगा रहे थे, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग के दौरान मून के दूर हिस्से से एक रहस्यमय गाना रेडियो पर सुना। उस समय रेडियो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं थी और वो गाना पृथ्वी के रेडियो ट्रांसमिशन से काफी ज्यादा दूर था। कई लोगों ने इस म्यूजिक को एलियन मून म्यूजिक कहा। उस रहस्यमय गाने की शुरुआत तब हुई जब कैप्सूल चांद के सतह से 1 घंटे दूरी पर था, जब सारे रेडियो ब्रॉडकास्ट रेंज से बाहर थे। ये गाना सुनने पर सारे एस्ट्रोनॉट्स आपस में ये बात करने लगे कि उन्हें इस रहस्यमय गाने के बारे में नासा को बताना चाहिए या नहीं चाहिए। डरावनी और चौंका देने वाली बात यह है कि वो रहस्यमय गाना 1 घंटे तक चला। पृथ्वी पर आने पर जब ये बात एस्ट्रोनॉट्स ने नासा को बताई, तब नासा ने उस रहस्यमय गाने की रिकॉर्डिंग अपने पास रख ली। कई लोगों ने ये कहा कि ये गाना रेडियो इंटरफेरेंस के कारण पैदा हुआ है। इस पर एस्ट्रोनॉट एलवोडी ने यह कहा कि अपोलो 10 के सारे क्रू मेंबर्स जानते हैं कि रेडियो इंटरफेरेंस की आवाज कैसी होती है और ये कोई भी रेडियो इंटरफेरेंस की आवाज नहीं थी। ये सच में कोई गाना था जो हमने अपने रेडियो पर सुना बिल्कुल 1 घंटे तक। तो सोचिए ये बात कितनी ज्यादा डरावनी होगी कि आप एक जगह पर उतरे हो और तभी आपके रेडियो पर एक रहस्यमय गाना बजने लग जाए जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो। तो क्या ये गाना किसी एक एलियन क्रीचर्स का था? और क्या चांद पर इंसानों का भी बेस है जिसके बारे में अपोलो 10 के क्रू मेंबर्स को पता नहीं है और हमें भी नहीं है?
तो चलो आज के लिए बस इतना ही। डायनासोर्स आज भी जिंदा है ये जानने के लिए पहली वाली वीडियो देखिए, और होने वाला है एलियंस का हमला ये जानने के लिए दूसरी वाली वीडियो देखिए। दिस इज साइनिंग आउट।